अब मैं यहाँ एक ऐसे शख्स को बुलाने जा रही हूँ जिन्होंने आपको अपने ही घर में बैठ के बहुत ही हंसाया है। सोच रहे हैं कौन? फ्रॉम द सोर्स ऑफ टेलीविजन आपको बहुत हंसाया है उन्होंने। Yes, you have seen him many times on TV, but today he gonna make you all laugh live. The Laughter Challenge fame, Laughter के गुरु, Comedy King, यानी हंसी के बादशाह, Mr. Dharshi Baradia. Be ready for lots of laugh, guys. मैं धारशी बरेलिया तकरेजी में लाफ्टर चैलेंज में पहले सबसे आपका सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिवादन करता हूँ। आप सभी श्रोताओं को फ्रंट रो पर जो आके जितने भी महान हस्तियां बैठी हैं उनको मेरा प्रणाम। आप सभी को साक्षात प्रणाम, आपको नमस्कार, कोटि कोटि वंदन और बुजुर्गों को मेरा आखिरी प्रणाम। क्योंकि मेरी तबीयत खराब चल रही है। मेरे जोक्स है ना वन लाइनर होते हैं, जिसका दिमाग तेज है, जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर मजबूत है, वो फौरन समझ जाता है। बुद्धिशाली लोग खड़खड़ाट हंसते हैं, उल्लू के पट्टे बाजू वाले को कोनी मार के पूछते हैं ये क्या बोला। छोटी छोटी बातों को ऑब्जर्वेशन कीजिए। सर मुझे सिर्फ 5 मिनट का वक्त मिला है, 5 मिनट में आप लोगों को हंसाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट आप देख रहे हैं सेकेंड हियरिंग, इस कॉन्सेप्ट से आप जुड़ेंगे तो ये मेरा वादा है। कभी हम सेलिब्रिटी लोग किसी का जिम्मेदारी हम लोग नहीं लेते हैं, लेकिन ज़हीर राणा इज माय बेस्ट फ्रेंड, वो मेरे अच्छे दोस्त हैं और पूरे हिंदुस्तान में महंगाई को हटाने की एक ऐसी स्कीम लेकर आए हैं जिससे अमीर हो या गरीब कोई भी जुड़ सकता है, आप भी जुड़ सकते हैं। इसमें आप सभी का फायदा है, हर तरह से फायदा है। इसका मैं आप सभी से वादा करता हूँ, आप एक बार जुड़ेंगे तो पक्का गारंटी के साथ, चैलेंज के साथ मैं कहता हूँ तरक्की, कामयाबी जरूर पाएंगे। लेकिन इस स्कीम के मुताबिक इसके लिए ना तो आपको कोई करोड़ों रुपए भरने हैं, ना कुछ करना है, बस एक दूसरे को सपोर्ट करते रहिएगा और जल्द से जल्द जुड़ने की कोशिश कीजिएगा। वरना इस महंगाई के दौर में हम सब मारे जाएंगे। महंगाई के दौर में दिनेश भाई ने आपको समझाया होगा कि भाई सबसे पहले तो मैं चाहता हूं कि हमारे ज़हीर भाई जो हैं, ज़हीर भाई राणा कहाँ है वो इस वक्त, मैं उनसे विनती करूंगा कि प्लीज एक 2-4 सेकंड के लिए जोरदार तालियों के बीच हमारे बीच आ रहे हैं ज़हीर भाई राणा। Great person, my best friend. ज़हीर भाई, जबकि मुझे बुलाना नहीं चाहिए लेकिन ये मेरा स्वार्थ है, मेरे बहुत ही करीबी दोस्त हैं। एक शो था हमारा, इस्माइल दरबार साहब थे, बहुत बड़े बड़े स्टार थे, उन्होंने ज़हीर भाई ने हमारी जान ले ली। इतने ग्रेट पर्सन हैं और जबरदस्त हैं, और हजारों पाप करने के बाद कोई एक पुण्य किया था मैंने, उस एक पुण्य के बदले में मुझे एक अच्छा दोस्त मिला। लेकिन एक दोस्त 1000 के बराबर है। तो आप सभी एक साथ मेरे साथ एक गाना गाएंगे, एक गाना सभी लोग गाएंगे मेरे साथ, हाथ ऊपर करके ताली बजा के। ज़हीर भाई इधर आइए। आज ज़हीर भाई का जन्मदिन है और कहते हैं बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर ज़हीर भाई, हैप्पी बर्थडे टू यू। और आपको जन्म दिवस की बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। और भी अच्छे काम करें, और भी तरक्की पाएं, और भी अच्छे मित्र बनाएं, लोगों को कामयाबी की ओर पहुंचाएं और आप भी उस मुकाम तक पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैं वेटर भाइयों से विनती करूंगा जय कि जरा वेटर की जो सर्विस है सिर्फ 5 मिनट के लिए बंद कर दें। इस महंगाई के दौर में क्या बताऊं, एक आदमी आया, बोलता है मेरी लड़की जो है, मेरी डॉटर है, वो 18 साल हो गए, 20-22 साल की हो गई, वो पढ़ती नहीं है, मैं क्या करूं, कोई रिश्ता नहीं आ रहा है, 22 साल से 1.5 फुट की है। मैंने कहा इसका नाम क्या है? बोलता है इसका नाम गीता। मैंने कहा एक काम कर, इसका नाम महंगाई रख दे, 1 घंटे में बड़ी हो जाएगी। कहते हैं ना, एक तो हमें आंख की लड़ाई मार गई, दूसरी ये यार की जुदाई मार गई, बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई। गरीब को तो बच्चे की पढ़ाई मार गई, किसी को शादी की सगाई मार गई,
फुट फुट के हर इंसान खो बैठा है अपनी जान। वो सच्ची सच्ची बोला तो सच्चाई मार गई, बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई। इतनी महंगाई कि आसाराम ने भी बहुत जनता को लूटा। रघुपति राघव राजा राम, इस उम्र में ऐसे काम पकड़े गए ना झंडू बाम। ईश्वर में ध्यान देना चाहिए, प्रभु में ध्यान देना चाहिए। मेरे दिल की सारी हसरत खिल गई, मेरे दिल की सारी हसरत खिल गई। एक नारी के चक्कर में 2500 करोड़ की प्रॉपर्टी चली गई। मैंने सलमान खान को भी बोला था जोधपुर नहीं जाना, अटक जाएगा। वो अटक गया, मैं जोधपुर जाकर लटक गया। मैंने सलमान को ये भी समझाया कि हिरण के पीछे मत भागना, क्योंकि रामचंद्र भगवान भी हिरण के पीछे भागे थे। उनकी सीता चली गई तो हिरण के पीछे भागा, तेरी ऐश्वर्या चली गई। उनकी तो आ गई, तेरी अब तक नहीं आई। कहते हैं पिछली शिवरात्रि को बहुत ही हंगामा हुआ। शिव जी के भक्त जितने भी थे यहाँ पर बहुत हंगामा किया। कहते हैं शिव जी को इसलिए पूजा जाता कि बहुत ही त्याग और बलिदान दिया, संसार का सृष्टि की रचना की। तो त्याग और बलिदान तो हम पुरुषों ने भी कुछ कम नहीं दिया है। जो शिव जी ने किया है, शंकर भगवान ने किया है, वो हमने भी किया है। फर्क सिर्फ इतना है कि शंकर भगवान ने भांग पी, हमने विस्की पी। शंकर भगवान ने भांग पी, हमने विस्की पी। शंकर भगवान ने जहर पिया, हमने शादी की। शंकर भगवान ने जहर पिया, हमने शादी की। अरे शंकर भगवान इतने बड़े दाता है कि रावण को सोने की लंका दे दी, तो हम कहां कौन से भिखारी है, हमने अपने साले को बाइक की चाबी दे दी। शंकर भगवान शमशान में भूत प्रेतों को मिलने जाते हैं, चुड़ैलों को मिलने जाते हैं, तो हम कहां किसी के बाप से डरते हैं, हम भी कभी कभी ससुराल चले जाते हैं। देखिए मेरे प्रोग्राम में जो समझदार आदमी होता है फौरन हंसता है। जो इंसान हंसता है वो सबके दिल में बसता है, जो हंसता नहीं वो किसी के दिल में बसता नहीं। जो इंसान कभी हंसेगा नहीं, उसका जिंदगी में कभी भरोसा मत करना। हाँ, दिल से। अभी तो जो नहीं हंसने वाला वो भी हंसेगा, जो नहीं हंसेगा समझ लो कि आपके बारे में पापी बैठा है। जरा भी हंसेगा नहीं तो समझ लेना बहुत बड़ा पाखंडी बैठा है। क्योंकि कहते हैं अगर लेडी कोई शादीशुदा है तो उसकी पहचान होती है। जैसे मांग में सिंदूर होता है, यहाँ पे तिलक लगाया जाता है, बिंदी लगाते हैं, एक बच्चा होता है। औरतों की पहचान, मर्दों की कोई पहचान नहीं होती। मर्दों की भी पहचान है सर। शादीशुदा मर्द की एक ही पहचान है। लाख रुपए का प्रोग्राम चल रहा है, आपको मजा आ रहा है? आपको मजा आ रहा है? सबको मजा आ रहा है। शादीशुदा मर्द स्टार्टिंग से एंडिंग तक पूरे प्रोग्राम में ऐसे ही नजर आएगा। तो ये पूछेगा क्या हो रहा है सर, क्योंकि शादी से शुदा जिंदगी का मजा है। चलिए काम की बात करते हैं। कम वक्त बहुत है, मुझे सिर्फ 5 मिनट का वक्त दिया था। कितने अच्छे अच्छे गाने बजे। मेरे इंटरव्यू में बहुत मस्त म्यूजिक बजाया डीजे ने। जहीर भाई ने जो आपको समझाया है, वाकई में आप दिल में ले लीजिएगा, दिमाग में ले लीजिएगा। सोचिए आपके लिए, आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, और सबसे बड़ी बात आपके लिए। क्योंकि आप मजबूत रहेंगे तो आपका परिवार मजबूत रहेगा। आप खुश रहेंगे तो आपका पूरा परिवार खुश रहेगा। इसकी स्कीम में जरूर जुड़िएगा। मैं भी खुद जुड़ूंगा, मैं वादा करता हूं। इस स्कीम में मैं भी जुड़ूंगा, मैं भी मेहनत करूंगा। मैं भी चाहता हूं। आज करोड़पति से इंसान, उनके पास पैसा नहीं। कभी आपने सुना होगा करोड़पति इंसान होते हैं, फोन पे बात करते हैं, यार 1 रुपया नहीं है यार, खाने के वादे हो चुके हैं। करोड़पति आदमी खाने के बाद, अरे 3 करोड़ थे वो तो लगा दिए ना। अब घर का जो 2 करोड़ का खर्चा मेंटेनेंस कहां से निकाले यार, हालत खराब हो गई। अभी वॉचमैन से 2 रुपए लेके घर पे पहुंच रहा, मालूम है। और घर का नौकर, मालिक आ गए और पिछले महीने का 600 तो दे दे मेरे भाई। ये महंगाई का दौर है, तो हमारे साथ ऐसा हो इससे पहले हम लोगों को तैयार हो जाना चाहिए। इस स्कीम में एक बार पढ़ के तो देखिए। बहुत सारे झटके हमने खाए हैं जिंदगी में, एक झटके और सही आपकी जिंदगी बन जाएगी, आपके लाइफ बन जाएगी। ये मैं वादा करता हूँ। कई जगहों पे हम फंसे हुए, हम जनता कहीं भी फंस जाते हैं, लेकिन इसमें आप फंसेंगे नहीं। ये मेरा वादा है, ये मेरा दावा है। एक बार आप ट्राई कीजिए, जुड़ेंगे, बहुत मजा आएगा। जोरदार तालियां, खूबसूरत बातों में तालियां होनी चाहिए। लास्ट एंड बेस्ट चीज मैं पेश करके अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा कि कुछ देशों के नाम महिलाओं जैसे हैं, लेकिन उस देश को कभी मां नहीं कहा गया। अमेरिका औरतों जैसा नाम है, रशिया लेडीज जैसा नाम है, दुबई माताओं जैसा नाम है, लेकिन उस देश को कभी मां नहीं कहा गया। हमारे भारत देश का नाम पुरुष जैसा है।
फिर भी उसे माँ का दर्जा दिया गया है। वो इसलिए कि इस हमारे देश में सबसे बड़ा स्थान अगर किसी को दिया है तो सिर्फ नारी को। अगर विश्वास नहीं आता तो तालिबान में नेट पर सर्च कीजिए महिलाओं की क्या हाल है, पाकिस्तान में नेट पर सर्च कीजिए महिलाओं की क्या हाल है, हर देश में जाकर देखिए। हिंदुस्तान में जो माताओं को, जो बहनों को जो मान सम्मान मिला है शायद ही किसी देश में दिया होगा। माता बहन बेटियों के लिए अपनी गर्दन कटवाई, ये मैं नहीं कहता, ये हिंदुस्तान का इतिहास गवाह है। सबसे ज्यादा स्थान मिला है बेटियों को क्योंकि वो पराया धन होता है, और उससे भी बड़ा स्थान इसलिए बहू को दिया गया है कि वो घर की इज्जत होती है। और संसार में, पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा स्थान मिला है तो सिर्फ माँ को दिया गया है। माँ से बढ़कर इस दुनिया में ना कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा। मुसलमान कहता है अम्मी जान के सामने खड़े हो जा, पूरी हर मन्नत होती है। मुसलमान कहता है, इस्लाम कहता है अम्मी जान के सामने खड़े हो जा, पूरी हर मन्नत होती है। ऐ खुदा के बंदे, इधर उधर क्या भागता है, नजर झुका के देख, अम्मी जान के कदमों तले जन्नत होती है। माँ से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं साबित करके दिखाता हूँ। फिल्म दीवार में अमिताभ बच्चन नास्तिक है, भगवान को नहीं मानते हैं, लेकिन पहली बार जब उसकी माँ बीमार पड़ती है तो वो नास्तिक इंसान मंदिर तक पहुंचता है, तो उस माँ की ममता की ताकत को देखिए। ये मत सोचिए कि भगवान के सामने एक आदमी झुका है जो भगवान को कभी नहीं मानता। ये देखिए उस माँ की ममता की ताकत, एक नास्तिक को रातों रात आस्तिक बना दिया। वो डायलॉग मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। फिल्म दीवार, मंदिर वाला सीन, अमिताभ बच्चन, माँ सीरियस है, बीमार है, और वो पहली बार भगवान के सामने झुक रहा है, कभी झुका नहीं भगवान को। वो डायलॉग मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। वही डायलॉग दूसरे फिल्म स्टार बोलेंगे। आपके फेवरेट एक्टर्स जितने भी हैं, मैं उन सभी की आवाज चैलेंज के साथ पेश करूंगा। सभी फिल्म स्टारों की आवाज आपके सामने आएगी, लेकिन सुनते हैं पहले फिल्म दीवार, मंदिर वाला सीन। अमिताभ बच्चन, माँ बीमार है। बहुत खुश की तुम आज। हाँ भगवान, आज खुश तो बहुत लगे तुम, जिसने कभी तुम्हारे मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ी, जिसने कभी तुम्हारे सामने सर नहीं झुकाया, वो इंसान तुम्हारे सामने हाथ फैलाए खड़ा है। आज खुश तो बहुत लगे तुम भगवान। हाँ, ये तुम्हारी जीत है और मेरी हार है, लेकिन वो औरत मेरी माँ जो जिंदगी भर जलती है, लेकिन तुम्हारे मंदिर में दिए जलाते हैं, आज बहुत जिंदगी और मौत के बीच में खड़ी है भगवान। क्या उसका गुनाह यही है कि वो मेरी माँ है? उसके जुल्म मरे तो उसकी पूजा बढ़ी, उसके माथे से तुम्हारे चौखट का पत्थर किस गया। आज वो औरत जिंदगी और मौत के बीच में खड़ी भगवान। क्या उसका गुनाह यही है कि वो मेरी माँ है? मेरे गुनाहों की सजा मेरी माँ को मत दे भगवान। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, मेरी माँ को बचा ले भगवान, मेरी माँ को बचा ले भगवान, मेरी माँ को बचा ले भगवान, मेरी माँ को बचा ले। जिन जिन लोगों को माँ से प्यार था उन्होंने ताली बजाई, बीवी के गुलाम अभी तक इंतजार कर रहे हैं। अब लोगों को पता चल गया हमारे कुछ गेस्ट आ रहे हैं, जोरदार तालियां। हम जो जो मेहमान आ रहे हैं उनके लिए तालियां होनी चाहिए। आइए प्लीज वेलकम। क्या है, सभी मेहमानों को अलग अलग टाइम दिया है। कोई 12 बजे, कोई 3:30 बजे, कोई सुबह 7:30 बजे आएगा। हेलो गुड मॉर्निंग, निकल। जोरदार तालियां हमारे स्पेशल गेस्ट जा रहे हैं, दिनेश भाई के लिए भी जोरदार तालियां। माशाल्लाह, क्या लग रहे हैं, क्या कुर्ता पहना, जी चाहता है इनका मुंह चूम चूम के गीला कर दूं। मैंने सर सॉरी, मैं हर एक का दिल दुखाते रहता हूँ। मैंने इतने पाप किए हैं कि मैं अपने पापों का प्रायश्चित करूंगा। सनी लियोन के गले लग के मैं बैंकॉक चला जाऊंगा, बैंकॉक जाकर वापस नहीं आऊंगा, यही मेरी सजा है। कहने का मतलब, लोगों को पता चल गया मंदिर में माँ ठीक होती है, हॉस्पिटल में नहीं। अब सभी फिल्म स्टार आते हैं, शर्त ये थी कि यही डायलॉग बोलो माँ ठीक हो जाती है। अमिताभ बच्चन की माँ ठीक होगी, आपकी भी माँ ठीक हो जाएगी। अब एक सन की कलाकार की माँ बीमार पड़ी, वो मंदिर में आते हैं। देखिए कौन मंदिर में आ रहा है, जिसका ऊपर का दिमाग खाली है, बहुत गुस्से में, बहुत नाराज है, दुखी है, नाना पाटेकर। सोचिए मंदिर की क्या हालत होगी होगी। नाना पाटेकर मंदिर में आते, उनकी माँ बीमार है। अच्छा है, अच्छा है भगवान, अच्छा है। देख मेरी आंख में सच्चाई है, अच्छा है। आज खुश तो बहुत हो गए भगवान, है ना? बहुत खुश हो गए तुम। देख भगवान, यहाँ आज तक कभी किसी के मंदिर की शिकायत नहीं चढ़ा, कभी चढ़ा नहीं। देख भगवान, झगड़ा तेरे मेरे बीच में, लफड़ा तेरे मेरे बीच में, मेरी माँ को बीच में मत ले। कहीं को देखता मेरी माँ को बीच में मत ले, मेरी माँ को बीच में, वरना पुजारी को उठा के लेके जाऊंगा, नारियल फोड़ने वाला कोई नहीं बचेगा। माँ बीमार पड़ी, राजपाल यादव
पेट फूटे हैं लेकिन इतने खतरनाक और बहुत ही गुस्से में। यार माँ बीमार है तो गुस्सा किसे नहीं आएगा। मंदिर में घुस के सीधा भगवान के सामने बड़े गुस्से में राजपाल यादव आते हैं, क्या कहते हैं? हे भगवान, अरे तेरी लीला अपरंपार है भगवान जी। अरे हमारी माँ को बचा लो, साले डॉक्टर ने बीमार कर रखा है, माँ को मिलने जाते हैं, साले मिलने नहीं देते हैं, 3-3 लाख का बिल हाथ में दे देते हैं। भगवान जी एक बार हमारी माँ को ठीक कर दो, हम आपके सामने विनती करते हैं कि भगवान जी बड़ी मेहरबानी होगी, हमारी माँ को बचा लो। उन डॉक्टरों ने तो हम गरीबों को मंदिर का झंडा समझ रखा है, एक बार हमारी माँ को ठीक कर दो, बाद में डॉक्टरों की तो माँ का साकी नाका छोड़ेंगे नहीं सालों को। माँ बीमार पड़ी, सिंगम फिल्म के विलन जयकांत जी, उनकी मां बीमार पड़ी थी, मंदिर में आके जयकांत शिकरे बहुत ही गुस्से में। आए भगवान, क्या बोल गया, क्या लगा था? वो डॉक्टर बोलता है खर्चा लगेगा, ऑक्सीजन डालना पड़ेगा, माँ बचेगी तो बचेगी। हलवा क्या सभी डॉक्टर ने चुका लगाओ, मिले सुर मेरा तुम्हारा है भगवान। आले रे आले आता माजी पारे आले, तेरा मंदिर में सर को झुका सकता हूँ अबे क्या भी, मैं तेरी पूजा कर सकता हूँ अबे क्या बे, मैं प्रार्थना कर सकता हूँ अबे क्या बे। आए भगवान सब कुछ करने का, लेकिन जयकांत शिकरे की माँ का ईगो हर्ट नहीं करने का रे बाबा। और भी एक्ट्रेस है आपके कोई फेवरेट कलाकार? जहीर भाई, भाभी जी सच बोलो, आंख मत मारो जहीर भाई, आंख मत मारो, मैं सच्चाई छुपा नहीं सकता। कल भी आपने ऐसे ही मिलवाया था, बोला भाभी जी है, कितनी भाभी है? मेरे को असली ये नोकिया की भाभी लगती हो, चाइना वाली किधर गई? लेकिन जहीर भाई आप फिक्र मत करो, ये नोकिया संभालो, चाइना वाली को तो मैं देखता हूँ किधर। लेकिन भाभी आप बुरा मत लगे, मैं मजाक कर रहा हूँ, वो ऐसे इंसान है। ऐसा बोलने के लिए मुझे जहीर भाई 300 रुपए अलग से दिए थे। माँ बीमार पड़ी, जबरदस्त कलाकार राजकुमार साहब की वो मंदिर में आके क्या कहते हैं? राजकुमार, अब भगवान न तलवार की धार से न गोलियों की बौछार से, ये बंदा डरता है तो अपनी बीवी के मार से। हमारी माँ पसंद है तो रख लो, हम चाइना की मालाएं, तो वैसे भी हम इस कंपनी से जुड़े हैं, ऐसी 500 मालाएंगे, आप रख लो, आप कहाँ से लाओगे? और कोई फेवरेट एक्ट्रेस यहाँ से? फर्स्ट रो, सेकंड रो, यहाँ से कोई एक्ट्रेस? क्या जी, दिलीप कुमार की फरमाइश आई है, दिलीप कुमार साहब की मां बीमार पड़ती है, वो मंदिर में आते हैं। दिलीप कुमार साहब, भगवान ये तुमने हमारी माँ को बीमार कर रखा है, ये जायज नहीं है। अगर माँ को बीमार करने का इतना ही शौक है तुम्हें, तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए कि वो मेरी माँ जो है वो तुम्हारी माँ है और तुम्हारी माँ मेरी माँ है। इस हिसाब से हम दोनों भाई हुए, मेरी माँ को बचा ले। माँ बीमार पड़ी, ऐसी जबरदस्त कलाकार शाहरुख खान साहब की, वो मंदिर में आते हैं, क्या कहते हैं? शाहरुख खान मंदिर में आए, माँ बीमार है। भगवान बोला भाई तेरी प्रॉब्लम क्या है? तेरे को मिर्गी की बीमारी है? तो आदमी है, बकरा है? भाई इसके गले में रस्सी बांधो, बाहर निकलो, वो नहीं इधर ही लेडी कर दे। दूसरे कलाकार जो है सैफ अली खान, वो मंदिर में आते क्या कहते हैं? सैफ अली खान, Well, भगवान वाह, आओ ठीक भगवान, तू वही है ना जिससे मेरी लत लग गई। भगवान वाह, भगवान भी भगवान मेरी माँ बीमार है। वाह, उल्टी इधर नहीं करना, बाहर निकल, गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है क्या? भगवान वाह, अबे इसको निकालो यहाँ से। माँ बीमार पड़ी, जबरदस्त कलाकार सनी देओल साहब। सोचिए भगवान के कान की क्या हालत हुई। सनी देओल साहब, भगवान
आज मेरी माँ को डॉक्टर ने बीमार कर रखा है। मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरी एक ही माँ है, मेरे बाप ने कितनी की वो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन फिर एक ही माँ है। भगवान मैंने कहा मुझे मेरी माँ चाहिए, माँ नहीं देते। मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे मेरी माँ चाहिए, माँ चाहिए, माँ नहीं देते, माँ के बदले में देते तो सिर्फ तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। भगवान अगर मेरी माँ को खुश हो गया ना तो एक डॉक्टरों को चीज डालूंगा, काट डालूंगा, फाड़ डालूंगा, सातों को साथ मारूंगा, घसीट के मारूंगा। भगवान तू बोलता क्यों नहीं है? क्या बोलूं मैं? कान के पर्दे फाड़ दिए। मेरा ऑपरेशन का खर्चा कौन देगा? बाप देगा बेवड़ा। निकल यहाँ से। अरे कहाँ से छूट जाते हैं? धर्मेंद्र से बात करूंगा, तेरे बच्चे में वाइब्रेट नहीं है क्या? साइलेंट मोड नहीं है क्या? दूसरे फेवरेट एक सब बहुत सारे हैं, लेकिन लास्ट एंड बेस्ट आइटम में आपने आपको मजा आ रहा है? ऐसे हाथ उठोगे ज़ेर भाई 600 रुपए देने पड़ेंगे। ज़ेर भाई ने बोला तो 1 रुपया नहीं दूंगा भाई, कोई सुनने को तैयार नहीं, तुझे तू आ जा मेरे भाई, मेहरबानी कर रहा हूँ, तेरे को बुला रहा हूँ। मैंने कहा नहीं पसंद करेंगे। मैंने कहा शर्त लगाई 600 रुपए दोगे, और भाभी ने पसंद किया कि मजा आ रहा है तो 6 लाख दोगे। भाभी मजा आ रहा है? भाभी तीन आपकी, चलो। हाँ भाभी ने हाँ बोल दिया, जोरदार कर दिया, ज़हीर रहा तो लटक गए। और लास्ट एंड बेस्ट आइटम मैं पेश करके अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। ये आप बिलीव नहीं करेंगे सर, वो जमाना था, ऐसे का ऐसा जमाना आ रहा है। कहते हैं कि महंगाई से बचने के लिए हम बहुत सारी मेहनत करते हैं, सरकार से लड़ते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, और मजदूरी के तरीके अलग होते हैं। फर्क इतना होता है कि एक रास्ते में मेहनत मजदूरी करने वाला इंसान अपने तरीके से करता है, एक ऑफिस में मजदूरी करने वाला इंसान अपने तरीके से करता है, एक बॉस अपने तरीके से करता है। लेकिन महंगाई खत्म नहीं होगी। फर्क इतना है कि उस जमाने आपकी 3000 पगार था, महंगाई 6000 थी। आज के जमाने में 10,000 पगार है, लेकिन महंगाई 30,000 है। महंगाई को आप कभी पकड़ नहीं सकते, उसकी बराबरी में आप कभी नहीं आ सकते। अगर महंगाई को खत्म करना है, अपने आप को ऊपर लाना है, तो बस एक ही रास्ता है, इसे आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। सेकंड उन्हीं को ही ज्वाइन करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। फिर मर्जी जनता जनार्दन की है। आपका दिल मानता है तो जुड़िएगा, अगर मन नहीं मानता है तो मत जुड़िएगा। लेकिन मैं तो कहता हूं एक बार जुड़कर ट्राई करने में मजा है, क्योंकि मैं बात करने जा रहा हूं उस जमाने की। उस जमाने से मैं लाऊंगा आपको इस जमाने में, देखिए क्या असर और क्या फर्क है। मैं मानता हूं उस जमाने में भी महंगाई तो थी। कहते हैं उस जमाने में चवन्नी में, चाराने में चने आते थे। आप लोगों ने सुना होगा, कितने लोग जरा हाथ ऊपर करेंगे, सुना होगा। चाराने में चने आते थे, लेकिन उस जमाने में चाराना कमाना भी लोहे के चने चबाने के बराबर था। उस जमाने भी वही था। महंगाई को उस जमाने भी हम लोग नहीं पहुंच पाए। उस जमाने में भी बाप रोता था बेटी की शादी के लिए, पैसे जमा करने के लिए। उस जमाने में भी माँ रोती थी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। उस जमाने में भी लोग रोते थे एक मकान हासिल करने के लिए। कहते हैं 3 लाख में हमने ओशिमीरा में फ्लैट लिया उस जमाने में, तो उस जमाने में वो 3 लाख 3 करोड़ के बराबर थे। वो बहुत मुश्किल था, बड़ी शिक्कत से, बड़ी दिक्कत से और बड़ी मुश्किल से इंसान पैसा कमाता है, और बीच में महंगाई हमारा दुश्मन बन के आ जाती है। उससे बचने के लिए यही रास्ता है, इससे बड़ा रास्ता कोई हो ही नहीं सकता। और बड़ी मुश्किल से ये रास्ता आया है, तो हमें इसे अपनाना चाहिए। हमने केजरीवाल को अपनाया, घास खाने वाले को अपनाया। बहुत सारे मंदिर में माँ बीमार पड़ते हैं, बहुत सारी फरमाइश बाकी है, बहुत सारे एक्टर्स की आवाज मैं आपके सामने पेश करूंगा दूसरे राउंड में। लेकिन जाते जाते इतना जरूर कहूंगा कि उस जमाने में इस जमाने में कितना फर्क है। उस जमाने के गाने देखिए, बाप और बेटी, डॉटर एंड फादर साथ में बैठकर रोमांटिक गाने सुनते थे, लेकिन क्या मजा आता था, क्या मर्यादा हुआ करती थी। आप यकीन नहीं करेंगे, सुहागरात के गाने भी इतने रिस्पेक्टेड हुआ करते थे कि लंबा घूंघटा ताने हुए पति को सामने बिठाकर वो नीचे बैठकर गाना गाती थी। बहुत रात बीती चलो मैं सुला दूं, पवन छेड़े सरगम में लोरी सुना दूं, तुम्हें देखकर ये ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता कोई सो रहा। ये सुहागरात के गाने हुआ करते थे। आजकल की सुहागरात के गाने ऐसे होते हैं, हस्बैंड का कॉलर पकड़ती है, उसको बेड पे धकेलती है, छाती पे पैर रखती है, जेब में से रिवॉल्वर निकालती है और बोलती है भरो मांग मेरी भरो भरो मोबाइल का मेरा भरो। ये प्यार हो गया आजकल के जमाने का। ऐसा उस जमाने में देखिए, मैं साबित करके दिखा रहा हूं। उस जमाने में एंटरटेनमेंट सिर्फ एक ही था, दूरदर्शन।
और रेडियो अगर लेकर निकले आदमी तो वो लगभग उसके पीछे 6 लोग दौड़ते थे, क्या बज रहा है। साइकिल वाला तो करोड़पति होता था, उसके पीछे 25-25 लोग दौड़ते थे और 3-3 4-4 लोग बैठते थे। उसके बाद टेलीविजन का जमाना है। टेलीविजन का एक ऐसा जमाना आया सर, आप बिलीव नहीं करेंगे, उस टेलीविजन के जमाने में कलर सिर्फ 2 ही हुआ करते थे, ब्लैक एंड व्हाइट, 2 ही कलर हुआ करते थे। लेकिन क्या मजा था सर, आप यकीन नहीं करेंगे। आप उस जमाने में जाते तो पता चलता, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का जमाना था। उस जमाने में 3-3 घंटे तक लोग वो जर्मन देखते थे, एंटरटेनमेंट का इंतजार करते थे। 6 घंटे बाद लिखा हुआ आता था सत्यम शिवम सुंदर, मतलब खुश हो जाते, कुछ आने वाला है। और उसके बाद भी कलर टीवी तो हिंदुस्तान में थी ही नहीं। कलर टीवी का मजा लेने के लिए 4 कलर के प्लास्टिक के कांच मार्केट में रास्ते में मिलते थे 400 रुपए के। वो 4 कलर के कांच लगा के लोग कलर टीवी का मजा लेते थे, लाल, पीला, ब्लू और नीला। बटन मार्केट में टूट जाते थे, टीवी के बटन नहीं मिलते थे। लेकिन जब बटन टूट जाता था फिर भी हिम्मत नहीं हारते थे लोग, नीचे रुमाल, टॉवेल, प्लास्टिक का कुछ भी बिछा के पकड़ से चैनल चेंज करते थे। वो एक जमाना था साहब, यकीन नहीं करेंगे, एंटीना का जमाना था। एरियल उसे कहते थे, एंटीना ऊपर लगाते थे और एंटीना हवा के या किसी पक्षी के बैठने से घूम जाता था, नीचे नेटवर्क चला जाता था और पत्नी कहती थी जाओ ऊपर एंटीना ठीक करो। वो बड़ी मुश्किल से कड़ी धूप में दौड़ते दौड़ते 5वें माले पे जा रहा है, दौड़ते दौड़ते एंटरटेनमेंट देखने के लिए, और 5वें माले से एंटीना ठीक करते करते नीचे चिल्ला रहा है ऐसे वो दूसरे माले से आवाज आ रहा है, हाँ बराबर आ रहा है, हाँ घुमाइए। अबे किसका पकड़ लिया यार, बता तो दिया कर, तेरा एंटीना घुमा रहा हूं। फिर दूसरे एंटीना पे गया, आया भाई आया क्या, मैं वायर खींच रहा हूं, अपना हिल रहा है क्या भाई? हाँ ये अपना ही है। हाँ मैं 3 बार खींचती हूँ, 3 बार झटका लगे तो कहना। वो 3 बार क्या था पक्का मैं घुमा रहा हूँ, घुमाइए, आया 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 गया। अबे कितना घुमाओ, आज घूमे, अब 365 चक्कर तो ले चुका हूँ। एंटीना हाथ में पकड़ के खड़ा हूँ, डंडा टूट गया है। आया क्या? थोड़ा आ रहा है, बात बिल्कुल बराबर, अभी हिलाना नहीं आ रहा है। लेकिन एंटीना पे से वो कौवे को उड़ा दीजिए। एंटीना पे कौवा नहीं बैठा हूँ, मैं बैठा हूँ, कौवा होगा तेरा बाप। देखो कौवा बोलते हैं कभी, अभी नीचे आके बताता हूँ। अब नीचे जाने के बाद बताने की जगह टीवी के सामने बैठ गए। बोले आप मुझे मारने वाला, बातें मारते नहीं, सीरियल चालू हो रहे। क्या मजा था वो दूरदर्शन का जमाना, आप यकीन नहीं करेंगे सर। एक सीरियल शुरू होती थी, एक रामायण, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर साथ में देखते थे। मुसलमान हिंदू से कहता था भाई, और रावण ने बहुत गलत किया। क्या जमाना था, आप यकीन नहीं करेंगे। एक चित्रहार देखने के लिए हफ्ते हफ्ते तक इंतजार करते थे, एक छायाचित्र देखने के लिए हफ्तों तक इंतजार करते थे। सैटरडे को आधी फिल्म दिखाते थे और संडे को पूरी करते थे। वो जमाना एंटरटेनमेंट का क्या तरस, क्या मोहब्बत, क्या प्यार था। आज 200 चैनल मार्केट में है, लेकिन पूरा परिवार एक साथ बैठकर एंटरटेनमेंट नहीं देख पाता है। 200 चैनल मार्केट में है, 200, फिर भी पूरा परिवार एक साथ नहीं देख पाता है, क्योंकि हर कोई इस महंगाई की चक्की में पीस रहा है। बाप को एक ऐसा चैनल देखना है जहां बेटी की शादी के लिए पैसा मिले, बेटे को एक ऐसा चैनल देखना है कि जहां भाई की और मेरी शादी के लिए पैसा मिले, बेटी को एक ऐसा चैनल देखना है जहां मुझे अच्छा घर वाला मिले। हर कोई महंगे की चक्की में पीस रहा है। उसमें भी खतरनाक चीज आ गई, सबसे खतरनाक चीज, रिमोट। तेरे के ऊपर आज का आदमी क्या देख रहा है, जैसे रिमोट हाथ में आता है खुद कमी ना बन जाए, ठक 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 घुमाया जा रहा है। तेरे के ऊपर लव तो चैनल देखना है, वाह भाई वाह देखना है, ताजा रसगुल्ला देखना है, मेरे प्रोग्राम देखना है, सीरियल देखना है, भजन देखना है, कव्वाली देखनी, क्या देखना है, तेरे के ऊपर घुमाया जा रहा है, ठक ठक ठक। अरे घर में गेस्ट आए, उसको देखने की कमी नहीं, तेरा घर नहीं है, उसको घर जैसा लगेगा, उसको दे नहीं मांग रहा, लगाया जा रहा है, ठक ठक। बाप के हाथ से बेटा रिमोट छीन लेता है, लाइए डैडी मैं IPL देखूंगा। तेरा बाप रास्ते में ढेर बेच के पैसा जमा करके टीवी लाया, उसको देखने दे। कहीं से बहू आ गई, छोड़िए छोड़िए मुझे संस्कार चैनल देखना, भले मुझ पे संस्कार हो या ना हो। ये हाल है, रिमोट छीने जा रहे, रिमोट छीने जा रहे, और मेहमान बाजू में बैठे, गेस्ट बाजू में बैठे, उसको रिमोट नहीं देंगे, खुद ही लगेंगे, ठक 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 ठक। अरे मेहमान को रिमोट दो, इससे मेहमान को घर जैसा महसूस होगा, और आपको सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि मेहमान किस लेवल का है पता चल जाएगा। उसी तरह के चैनल ले जाओ, लेकिन नहीं मानेगा। घर का मालिक जो होता है, खुद की टीवी होती है, वो तय नहीं कर पा रहा क्या देखना है। जैसे रिमोट हाथ में आता है, शुरू हो जाते हैं, ठक 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 ठक। मेहमान के फेवरेट न्यूज, ठक ठक, फेवरेट भजन, ठक ठक, सब कुछ धड़ाधड़ जा रहा है, और मेहमान चैनल घुमाया जा रहा है, मेहमान का थोड़ा बिल्कुल ऐसे।
में घुसने दूंगा। क्योंकि आज का आपने देखने के बाद क्या देखना है, जैसे रिपोर्ट हाथ में शुरू हो जाता है, था चुम्मा चुम्मा दे दे था, आज रात साढ़े 9 बजे तक तो ग्रीन इंडियन लव में चले था, आने के जो बॉल बना तो किचो हाँ बना तो मुझको बॉल बना तो लगा था, ना लगा मंजूर मैंने बनेंगे ना कौन मंजूर मैंने था, वो तरीके की बात मांगते होते मतलब मैंने मरे आने था, रमजान में तो खून पीछे होगा था, पहले मैं परेशान था, मेरी जिंदगी में आया था वक्त रोला हक़ हबीब अल्लाह मसल याद था, हमारे देश के अंदर कलम रखा, अभी तुम्हारे सांगो तो तुम्हें मैंने भेजने रखा, हमारे देश के अंदर कलम रखा, नल्ला पार मंजूर में रखा, राधे राधे बोलने जा है विषय के मोड़ा रखा, मैं इसको याद नहीं बोला हमारे साथ था, मैं तुझे इतने बात ओढ़नी ओढ़ू रखा, मारा सागर छोड़ दिया था, नल्ला पार में था, हमें कुछ बहुत बड़ा कुछ था, इधर से मैं बोला तो वहाँ की लोग था, लास्ट में वो मराठी आदमी मद्रासी चैनल लेके बैठ जाते हैं, माझा आजोबा पो, मेरे दादा पो, मेरी मौसी पो, इंडा कंटेंट पो, पूरा खानदान पो, तेरा खानदान पे पो। Thank you very much, special thanks for all of you जो प्यार से मोहब्बत दी है, इसके बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरे गाँव में फिर से एक बार आपकी मोहब्बत, आपका प्यार पाने के लिए आएंगे, इतनी सस्ती कॉमेडी देंगे कि महंगाई को भूल जाएंगे। Thank you very much. Thank you very much, Mr. Harshi Paradia, to make us laugh so much. सही में, इसे कहते हैं कॉमेडी किंग।